स्टूडेंटों, कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। अब आप लोगों का बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नजदीक है और आज का ये क्लास बहुत ज्यादा स्पेशल है। अगर आपका बोर्ड हॉल में जाने से पहले अगर आपके पास 10 मिनट हो ना तो ये क्लास आप लोग देख लेना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में हम कॉपी कैसे लिखेंगे ताकि एग्जामिनर हमें पूरा नंबर दे। साथ में इस वीडियो से आप चाहे क्लास 10th में हो या 12th में हो, हर विषय में आपका 10 से 15 नंबर भैया ज्यादा हो जाएगा अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा, क्योंकि मैं इस वीडियो में वो ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप ज्यादा नंबर हर सब्जेक्ट में ला सकते हो और आप फुल मार्क्स किसी क्वेश्चन में कैसे लाओगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में भैया एग्जामिनर है जो आपकी कॉपी को चेक करता है। ठीक है, कॉपी चेक करता है आपका उसमें। ठीक है, जो आपका कॉपी चेक करता है वो आप लोगों को फुल मार्क्स भैया कब कैसे और क्यों देता है, मतलब कब कैसे और क्यों देता है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप ऐसा क्या करोगे क्वेश्चन में कि आपको फुल नंबर मिले। जैसे कोई क्वेश्चन है भैया 10 नंबर का, अब आपने भैया लिखा, ठीक है, आपके दोस्त ने लिखा और एक लोग ने और लिखा, तो मतलब आपने एक बच्चे को 10 में से केवल 5 नंबर मिला है, एक बच्चे को 10 में से 8 नंबर मिला है और एक बच्चा जिसको 10 में 10 नंबर मिला है। तो आप ऐसा क्या करोगे, ऐसे कैसे लिखोगे कॉपी ताकि एग्जामिनर आपकी कॉपी देखे और आपको तुरंत 10 में 10 नंबर फुल मार्क्स दे दे। ठीक है, ये अभी मैं आपको बताऊंगा, बहुत ज्यादा स्पेशल ये क्लास है, इस वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। ठीक है, और ये वीडियो भैया 2026 में कक्षा 10 या कक्षा 12 दोनों स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। आप भैया बोर्ड में जाने से पहले ये वीडियो देख लेना, हर सब्जेक्ट में आपका 10 से 15 नंबर भैया बढ़ जाएगा। अगर आप भैया क्लास 10th में हो और आपका भैया 6 सब्जेक्ट है तो कम से कम 10 नंबर बढ़ जाएगा, 60 नंबर आपका ज्यादा हो जाएगा। क्लास 12th में हो 5 सब्जेक्ट है तो आप लोगों का 10 नंबर अर्थात भैया 50 अंक ज्यादा हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, ऐसा क्या करना है जिससे आप लोगों का नंबर बढ़ जाए, तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास कमेंट कर रहे थे, सर अगर हमारी हैंडराइटिंग खराब है तो हम क्या करें। देखो, अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो आपका नंबर जो है वो कटेगा या फिर नहीं कटेगा, ये भी बताएंगे। साथ में आपका 2 मिनट में हैंडराइटिंग भैया बिल्कुल टॉपर की तरह कर देंगे, बिल्कुल टॉपर की तरह। ठीक है, अगर आपने भैया ये वीडियो ध्यान से देखा, बस 2 मिनट में आपकी हैंडराइटिंग सुधर जाएगा, देख लेना। ठीक है, और एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते ही क्या करें। जैसे आप बोर्ड एग्जाम में गए, आपको कॉपी दिया गया तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुत सारे बच्चे तुरंत लिखना शुरू कर देंगे, ले भैया लिखना शुरू कर दे। नहीं, ऐसी गलती नहीं करना है, शुरुआत में लिखना नहीं शुरू करना, जो बताएंगे वो करना। कोई प्रश्न आपको आधा आ रहा है तो क्या करें, कोई प्रश्न आपको आधा याद है और आधा नहीं आ रहा तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा और फुल नंबर भी मिलेगा। और कोई प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं याद है तो वो मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना कि बिना पढ़े आप ऐसा आंसर लिखोगे कि एग्जामिनर भी सोचेगा वाह क्या आंसर है। ठीक है, एंड ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर मिलता है, अभी मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा। और एग्जामिनर जो होता है लाखों कॉपियां चेक करता है, उनको कॉपी चेक करने के पैसे मिलते हैं भैया। तो आपकी कॉपी ऐसा नहीं कि लाइन टू लाइन चेक करेगा, आप अच्छे से लिखना, जैसा मैं ट्रिक से बताऊंगा आप लोग बहुत अच्छा नंबर लाओगे। तो आखिर हम कैसे लिखेंगे, क्या करें ताकि एग्जामिनर फुल मार्क्स दे, चलो मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट देखो, सबसे पहला ट्रिक और सबसे पहला पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आपको कॉपी मिलने के बाद, जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिल जाए, अब कॉपी मिलने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ पॉइंट देखना है। देखो, सबसे पहले आप अपना रोल नंबर बहुत अच्छे से भरो। कॉपी में अपना रोल नंबर जो फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज को बहुत अच्छे से, उसमें कोई भी गलती ना हो, बहुत अच्छे से भरना। सबसे पहले अपना रोल नंबर भर लेना। जैसे आपका कोई भी रोल नंबर है 22 13 71 95 आपका रूल नंबर है तो अच्छे से भर लेना, अंकों और शब्दों दोनों में। फिर आप सब्जेक्ट भर लेना, जिस सब्जेक्ट का पेपर है, जैसे आपका हिंदी है तो हिंदी भर लेना। ठीक है, फिर आप लोग यहाँ पेपर कोड जो होता है वो आपका पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा 801 भैया, जैसे आप लोगों का पेपर कोड है, देखो पेपर कोड बिल्कुल सही भरना। अगर आप पेपर कोड गलत कर दिए ना 801 VD तो आपका पेपर बदल जाएगा और आपकी कॉपी भी चेंज हो जाएगी, फिर आप फेल हो जाओगे। सिग्नेचर जरूर करना भैया, सिग्नेचर वहां क्लासरूम में आपका इस रजिस्टर आएगा, उसमें आप सिग्नेचर कर लेना, तभी आप प्रेजेंट माने जाओगे। और फिर सबसे पहले आप हर एक कॉपी की लाइन जो है लाइनिंग कर लेना, मतलब कॉपी में लाइन हर एक में पहले कर लेना, खींच लेना स्केल की सहायता से, ताकि बाद में आपका टाइम ऐसा ना हो कि बर्बाद हो। ठीक है, ये सब पॉइंट पहले आप कॉपी मिलने पर आप लोग कर लेना। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, देखो सबसे बड़ी बात, फिर देखो कॉपी के बाद आपको पेपर दिया जाएगा। आप पेपर की शुरुआत कैसे करोगे, देखो पेपर की शुरुआत आपको कैसे करना है, कॉपी तो आपको बता दिया कैसे क्या करना है पहले। फिर आपको जो पेपर दिया जाएगा लिखने से पहले, सबसे पहले आप पेपर को 15 मिनट ध्यान से
पढ़ो। जब आप 15 मिनट पढ़ लोगे तो आपको यह पता चल जाएगा आपको कितना नंबर आता है। और जो आपको ना याद हो क्वेश्चन, उसको माइंड में बार बार रिपीट करो, कोशिश करो बगल से देखने का, ताकि वो क्वेश्चन आपको पता चल जाए। जब आप 15 मिनट पढ़ लोगे तो पहले पता चल जाएगा कितना नंबर आता है। और जो प्रश्न आपको आ रहा है सबसे पहले आप वो लिख दो, क्योंकि 100% आप सही वाला पहले करना। जो आपको बिल्कुल याद है पहले आप वो कर लेना। जो भी प्रश्नोत्तर संख्या आ रहा है, पहले 10 नंबर आ रहा है तो प्रश्नोत्तर संख्या आप पहले 10 वाला डाल देना। 10 ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप सीरियल से करो, पहला दूसरा तीसरा, नहीं, आपको 10वां नंबर आ रहा है, 10वां नंबर पहले करना। और अच्छी राइटिंग बिना काटपीट, पहले वाले पेज में अच्छी राइटिंग से लिखना, बिना काटपीट, कोई काटपीट बिल्कुल मत करना, ठीक है। और जो प्रश्न आपको आ रहा है सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या उसको डाल, जो भी प्रश्न आप कर रहे हो सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना, ताकि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करे तो डायरेक्टली उसी प्रश्नोत्तर संख्या पे जाके और आपको पूरा भैया नंबर दे दे, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है, जब आपको पेपर दिया जाएगा तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कॉपी लिखते समय। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखो आगे क्या है, देखो ध्यान से समझो। अगर आपको भैया सभी प्रश्न जो है प्रश्न का उत्तर जरूर लिखें, ठीक है। सभी प्रश्न का आप उत्तर जरूर लिखें, एक भी प्रश्न छोड़ो ना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। नहीं आता दूसरे क्वेश्चन का आंसर उठा के लिख दो, उसी में मिला जुलाकर आप उसमें मिक्स करके भैया लिख दो, नंबर मिल जाएगा। और क्या ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा मार्क्स मिलता है? सबसे बड़ी बात, अगर मान लो आपको कम आता है, थोड़ा कम याद किए हो तो आप ज्यादा पेज भरो, मैं कह रहा हूं ज्यादा पेज भरो। अगर मान लो आपको कम आता है, ठीक है, मान लो आपको वीक हो, कमजोर हो, तो आप 20 पेज भर दोगे तो 2 ही नंबर देगा, तो 40 नंबर मिल जाएगा, तब आप ज्यादा पेज भरना। अगर आप अच्छे हो, पढ़ने लिखने में अच्छे हो, इंटेलिजेंट हो, खूब पढ़ाई की हो, टॉपर की तरह, तो आप केवल वही चीज लिखना जो आपका आंसर हो, वही चीज लिखना, ठीक है। एंड फिर आपका प्रश्न हल करने के बाद थोड़ा गैप जरूर डालें। देखो जब आप प्रश्न, एक क्वेश्चन आपका यहां खत्म हो गया तो थोड़ा गैप छोड़ दो, फिर आप नीचे से क्वेश्चन की शुरुआत करो, ठीक है। जैसे आपका ये किताब है, यहां आपका प्रश्न खत्म, अब थोड़ा 1-2 लाइन छोड़ के फिर नीचे से शुरू करो, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि ये प्रश्न यहां खत्म हो गया, वरना एक साथ में दोनों प्रश्न का एक ही नंबर दे देता है तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा ना। तो आप प्रश्न का हल करने के बाद आप थोड़ा गैप छोड़ के फिर दूसरा क्वेश्चन हल करो। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। सबसे बड़ी बात जो आपको ये गलती नहीं करना भैया, कॉपी में पैसा और इमोशनल बात आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, और पैसा बिल्कुल नहीं रखना है। अब वो दिन गया जो पहले कैमरा वगैरह नहीं लेगा, अब एक एक रूम में 4-4 5-5 कैमरे लगे होते हैं, पैसा बिल्कुल मत रखना, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको एग्जामिनर क्या नंबर देगा जब आप पैसा वगैरह रखोगे? नहीं देगा, ठीक है। नहीं रखोगे तो हो सकता है कि आपको नंबर दे दे। तो आप 100 रुपए, 500 रुपए, 2000 रुपए ये सब मत रखना। गलत शब्द, गाली वगैरह ये सब मत लिखना, शायरी वगैरह मत लिखना। जो आता है वो लिखो, जो ना आए उसमें दूसरे क्वेश्चन का आंसर बना के लिख दो, ठीक है। नंबर आपको मिल जाएगा, भर भर के नंबर मिलेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। लास्ट में सबसे बड़ी बात, जो भी आपके पास बचा समय है भैया, मैं आपको यही कहूंगा, 1 दिन 2 दिन, 1 घंटा 2 घंटा बचे समय में बोर्ड एग्जाम की तैयारी अपना 100% फोकस करो भैया, पूरा फोकस कर दो, इतना जान डाल दो जो बचा हुआ समय है कि आपको लगे कि आप बोर्ड एग्जाम के लिए पागल हो गए हो, ठीक है। देखो आपके पास जो भी टाइम है 100% स्टडी पर ध्यान दो, पूरा अपनी स्टडी पर ध्यान दो, और सभी आपको सब्जेक्ट को पढ़ो, सभी सब्जेक्ट को पढ़ो, क्योंकि सभी सब्जेक्ट भैया 100 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्यादा पढ़ो, मॉडल पेपर हल करो, प्रीवियस ईयर पेपर ये सब आप बिल्कुल हल कर लो, बिल्कुल रवा कर लो, धुआं उड़ा दो इन सब का, और मेन पॉइंट पर जरूर ध्यान दें, मेन पॉइंट ज्यादा याद करें, ठीक है। ये पॉइंट है कुछ जो आपको ध्यान रखने हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो कमेंट किया था, चलो मैं आप लोगों को उसका आंसर बताता हूं, बहुत ज्यादा स्पेशल। देखो अगर आपकी भैया पहला पॉइंट, अगर आपका हैंड राइटिंग खराब है तो आप क्या करोगे? देखो अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है ना, तो ज्यादा आप लिख कर याद करो, लिख कर याद करो, मतलब जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको लिख कर याद करो, प्रैक्टिस करो, आपकी हैंडराइटिंग बिल्कुल अच्छी हो जाएगी मेरे दोस्त, मैं गारंटी लेता हूं। और बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते ही क्या करें, अभी मैंने आप लोगों को बता दिया है। और कोई प्रश्न आधा याद है तो क्या करें भैया, स्टेप मार्किंग होता है बोर्ड एग्जाम में, स्टेप मार्किंग, आपका केवल आंसर मिलाया जाएगा और आपको नंबर दे दिया जाएगा। तो आप पूरा लिखना नहीं आता, आप बीच में कुछ और भर देना भैया, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। कोई प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं याद है तो भी आप लिख कर आना, दूसरा क्वेश्चन छाप देना, उससे मिला जुला के छाप देना, मतलब आपको करके आना है। ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर मिलता है, मैंने आपको बता दिया। तो ये है आज का हमारा बहुत स्पेशल क्लास, और ये वीडियो आपको सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ठीक है। अगर भैया इस वीडियो पे 1000 लाइक, ठीक है, 1000 लाइक हो गया तो जो हमारा कोर्स है वो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, पूरा फ्री में भैया,
बिल्कुल फ्री। जिसकी फीस अभी तक 299 था वो कोर्स आपको फ्री में मिल जाएगा 1000 लाइक होने के बाद। आना कमेंट करना सर 1000 लाइक हो गया, आप फ्री कर दो, फिर फ्री कर देंगे। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना सभी लोग, ठीक है। चलो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।